हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 12। स्वाति भावुक होकर बोलती है, चित्रा तू अकेली किस शहर में जाएगी और अपनी प्रेगनेंसी के साथ जॉब कैसे करेगी। चित्रा स्वाभिमान और विश्वास के साथ रहती है। मैं एक आया को सैलरी पर रख लूँगी। तुमको तो मालूम है मैं दिल्ली में अपने घर नहीं रह सकती। पिता रिटायर हो चुके हैं। इस उम्र में उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी बिना ब्याही माँ बन गई है तो वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कॉलोनी में बदनामी का डर है। मेरे माँ या पापा फ़िलहाल नहीं अपनाएंगे। दूसरी बात, रंजीत मेरी पर्सनल फाइल से मेरी दिल्ली का एड्रेस निकाल कर एक न एक दिन पहुँच सकता है। वह मुझे दिल्ली में भी जीने नहीं देगा। स्वाति कहती है, ठीक है, मुझे विश्वास है तू है कि तू अकेली कर लेगी। फिर एक बार सोच ले, बेशर्म होकर अपनी मम्मी पापा से बात कर ले और फिर कुछ निर्णय लेना। चित्रा उदास मन से कहती है, स्वाति मैं अपनी मम्मी पापा को जानती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। स्वाति कहती है, तब तो ठीक है। और हाँ मत मैं बताती थी ना कि घर वाले शादी के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। पापा ने वापस आ जाने का अल्टीमेटम तो दे दिया। मैं जॉब छोड़कर वापस दिल्ली लौट रही हूँ। अब वो लोग मेरी शादी करना चाहते हैं और मैंने भी अब मन बना लिया है। इसके पहले कि मेरा दिल भी तुम्हारी तरह कहीं बहक ना जाए, शादी करके लाइफ सेटल कर लूँगी। चित्रा स्वाति के निर्णय से खुश थी। वह कहती है, स्वाति तुम्हें यह अच्छा कर रही हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसकी सज़ा आज मुझे मिल रही है। स्वाति कहती है, चित्रा अभी तो तुम्हारा पेट 1-2 महीने बाहर की ओर नहीं दिखेगा। दोनों दिल्ली चले जाते हैं। तुम 1-2 सप्ताह अपने माँ पिता और भाई के साथ रह लेना। इसके बाद जहाँ भी तुम्हें जाना होगा निकल जाना। क्या बोलती हो? चित्रा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ ये सही रहेगा। रंजीत इतनी जल्दी गाँव में ढूंढने नहीं आएगा। चलो कल ही निकल जाएंगे। अब मेरा मन मुंबई से पूरी तरह उखड़ चुका है। वर्मा अंकल का हिसाब आज रात को क्लियर करके मकान खाली कर देते हैं। दोनों सहेलियां सहमत हो जाते हैं। स्वाति रात को अपना मोबाइल से दिल्ली के लिए 2 टिकट तत्काल में बुक करा देती है। कल दोपहर को 1:30 बजे की ट्रेन थी। दोनों रात को ही सामान पैक कर लेते हैं। वर्मा जी का हिसाब किताब करके दोपहर का लंच उन्हीं के घर में करके स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। जाने के पहले चित्रा ने वर्मा जी को बता दिया था, अगर कोई उनके बारे में पूछे तो कुछ भी मना बताए। राजेश वागले 26 वर्ष से सुंदर और स्मार्ट युवक लोखंडे एंटरप्राइजेस कंपनी में सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम करता था। वह कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया हुआ था। कंप्यूटर सेक्शन में मटेरियल पैकिंग का लिस्ट, प्रिंटेड ऑर्डर और पार्सल भिजवाने के अन्य दस्तावेज आदि प्राप्त करने के लिए रोज़ पैकिंग विंग के एम्प्लॉयज़ को कंप्यूटर सेक्शन में जाना पड़ता था और ऑर्डर के हिसाब से उन पार्टी का मटेरियल पैक करके भिजवाना पड़ता था। क्योंकि प्रियंका पैकिंग विंग में अपने ग्रुप की सुपरवाइजर थी तो अक्सर कंप्यूटर सेक्शन में आना जाना रहता था। प्रियंका शिंदे कोल्हापुर की रहने वाली थी। दिखने में बहुत सुंदर थी, स्मार्ट थी। रंजीत की नज़र पड़ने के पहले राजेश की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। राजेश वागले भी कोल्हापुर का रहने वाला था, पर कोल्हापुर में उसने प्रियंका को इससे पहले कभी नहीं देखा था। वह दिल ही दिल में उसे प्यार करने लगा था। एक दिन राकेश ने मौका देखकर प्रियंका को अपने दिल की बात बता दी। राजेश स्मार्ट और सुंदर था। प्रियंका 2 दिन बाद उसके प्यार का जवाब प्यार से देती है। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इसी दौरान इन दोनों के बीच रंजीत की एंट्री हो जाती है। एक दिन रंजीत पैकिंग का इंस्पेक्शन करने आया हुआ था। वहाँ पर प्रियंका को रंजीत पहली बार देखता है। रंजीत उसकी सुंदरता को दीवाना हो जाता है। प्रियंका गोरी, खूबसूरत और स्मार्ट। उसके चेहरे में आकर्षण था। नाक, गाल, होठ आदि इतने सुंदर थे जैसे भगवान ने बैठकर खूब तराशा हो। लंबे काले घने बाल जो कमर तक झूलते थे। उस दिन के बाद से रंजीत किसी न किसी काम से आए दिन पैकिंग में आना शुरू कर देता है और दिन में एक बार प्रियंका को अपने चैम्बर में किसी न किसी बहाने बुलाकर जानबूझकर कुछ न कुछ काम सौंप देता था। प्रियंका को समझ आ गया था कि रंजीत उस पर फिदा हो गया है। रंजीत उसे अकेले में एक दिन चैम्बर में बुलाकर अपने मन की बात बताता है। अपने मन की बात बताकर उसके नज़दीक आकर उसे गले लगा लेता है। प्रियंका हड़बड़ा जाती है और घबराकर चैम्बर से बाहर निकल जाती है। प्रियंका कॉमर्स में पीजी की हुई थी। उसे पैकिंग विंग से निकलकर अपनी कंपनी में एक अच्छे और बड़े पद पर पहुंचकर ज़्यादा वेतन और ज़्यादा पैसा कमाना था, जो रंजीत के साथ रहते हुए पाया जा सकता था। प्रियंका ने गरीबी देखी थी, अब वह अमीर के पैसे वाली बनना चाहती थी। प्रियंका राजेश से भी प्यार करती थी। राजेश उसका पहला प्यार था। चैम्बर में रंजीत ने प्रियंका को गले लगा लेने से प्रियंका की तरफ से कोई नकारात्मक रिस्पॉन्स नहीं आने से
रंजीत समझ जाता है कि प्रियंका ने बुरा नहीं माना था। यह बात रंजीत के लिए हरी झंडी थी। रंजीत एक दिन दिल्ली जाने के लिए 3 दिन का ऑफिशियल टूर प्रपोजल तैयार करता है और उसे डायरेक्टर से अप्रूव करा लेता है। उस टूर में सिर्फ प्रियंका और रंजीत का नाम भी शामिल था। क्योंकि टूर ऑफिशियल था इसलिए रंजीत के साथ प्रियंका को जाना ही पड़ता है। टूर 3 दिन का था। रंजीत इन 3 दिनों में प्रियंका का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है। रंजीत प्रियंका को आने वाले 6 माह के भीतर अकाउंट सेक्शन में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर अपॉइंटमेंट कराने का आश्वासन दे देता है। रंजीत उसके साथ 3 दिन तक 5 स्टार होटल में बिताता है। पहले दिन प्रियंका को लाल किला, कुतुब मीनार आदि ऐतिहासिक धरोहर दिखाने ले जाता है। शाम को मूवी, रात को पब और नाइट क्लब और फिर रात में वापस होटल। रंजीत ने दोनों के लिए एक ही डबल बेड का कमरा लिया हुआ था। प्रियंका के साथ ये सब पहली बार हो रहा था। उसने पैसों के बलबूते मेट्रो की चकाचौंध को पहली बार देख रही थी। दूसरे दिन रात को दोनों नाइट क्लब से वापस होटल के कमरे में पहुंचते हैं। विस्की पीने के कारण रंजीत को हल्का सा नशा हो चुका था। रंजीत ने प्रियंका को भी विस्की पीने के लिए फोर्स किया था, पर प्रियंका नहीं पीती है। पहली रात तो रंजीत ने जानबूझकर प्रियंका को संभोग के लिए उसके साथ कुछ भी नहीं कहा और न ही प्रयास किया, जबकि उसके मन में गहरी इच्छा थी। वह पहले दिन ही प्रियंका को संभोग के लिए फोर्स नहीं करना चाहता था। आज रंजीत ने रात को प्रियंका के साथ संभोग करने का पक्का इरादा कर लिया था। कमरे में आने के बाद प्रियंका अपनी नाइट ड्रेस को लेकर बाथरूम में जाकर कपड़े चेंज कर लेती है और बाहर आकर रंजीत से कहती है, रंजीत, मुझे आपकी सेक्रेटरी बनना है, क्या तुम मुझे यह अवसर दे सकते हो? रंजीत उस वक्त कपड़े उतारकर बनियान और बरमोडा में बैठा हुआ था। प्रियंका के पास उसे गले लगाकर किस करता हुआ कहता है, अरे प्रियंका, माय डार्लिंग, चिंता क्यों करती हो? 1 साल बाद संध्या की शादी होने वाली है। उसके बाद तो सिर्फ तुम्हें ही सेक्रेटरी बनाना है। प्रियंका मुस्कुराते हुए कहती है, सच में? रंजीत नशे के कारण उत्तेजित था। वह प्रियंका गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटा देता है और उसके गालों और माथों पर किस करने लगता है। प्रियंका कहती है, रंजीत, मतलब निकल जाएगा तो कहीं मुकर तो नहीं जाओगे? रंजीत हंसते हुए कहता है, बॉन्ड पेपर पर लिख कर दूं क्या? प्रियंका, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे विश्वास है। रंजीत कहते हैं, अरे मेरी जान, बात करके रोमांस का टाइप खराब मत करो, शांति से रोमांस करो और आनंद उठाओ। कहते हुए रंजीत उसके साथ खेलने लगता है। प्रियंका तोतली हकली नहीं है। वह जब कोई बात बोलना चाहती है तो उसका पहला शब्द हकलाते हुए मुंह से लेट निकलता है। इसके बाद के सभी वाक्य क्लियर रहते हैं। 3 दिन बाद रंजीत, विजय, मुस्कान के साथ और प्रियंका बॉस के करीब हो जाने की खुशी से दोनों दिल्ली से वापस मुंबई आ जाते हैं। जब प्रियंका ने अपने प्रेमी राजेश वागले को बॉस के साथ टूर में अकेले जाने की बात बताई तो राकेश ने उसे जाने से मना करने को कहा था, लेकिन प्रियंका इस मौके को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रियंका दिल्ली से आने के बाद से राजेश के साथ धीरे धीरे कटने की कोशिश करने लगी थी। यह बात राजेश की समझ में आ गई थी। राजेश, प्रियंका, जब से तुम दिल्ली से वापस आई हो मुझसे मिलना जुलना और बात करना कम कर दी हो। रंजीत से तुम्हारी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं। प्रियंका, राजेश, नहीं, मेरे बारे में ऐसा गलत मत सोचो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रंजीत मेरा बॉस है, अगर वह काम के मामले में मेरे पास आता है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे ग्रुप के लोग भी यही बात कहने लगे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें किसी भी अनजान आदमी के साथ कहीं भी नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, हमें कभी भी ऐसे बदचलन अय्यास कंपनी के बॉस के साथ कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए। उसकी नीयत को पहले देख लेना चाहिए कि उसकी नीयत कैसी है, उसे क्यों इतने छोटे पद से इतने बड़े पद पर ले जा रहा है। दोस्तों, ये था अय्याज जिस्म का भाग 12। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर